हेलो दोस्तों, नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आपका। ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेस आईपीओ के बारे में बताएंगे दोस्तों। इसकी पेरेंट कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है ग्लेनमार्क फार्मा करके। तो इसका जो आईपीओ जो आने वाला है, इसका डीआरएचपी सेबी में फाइल हो गया है। हम उसके बारे में आपको बताएंगे। ये आईपीओ इंटरेस्टिंग इसीलिए रहेगा क्योंकि ये एक एपीआई की कंपनी है, मतलब एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स। मतलब जो डीवीज लैब जिस हिसाब से उनको वैल्यूएशन मिला है, या लॉरस लैब को वैल्यूएशन मिला है पिछले कुछ सालों में, तो उस हिसाब से ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेस टोटली एपीआई का बिजनेस है। उसको भी हम समझने वाले हैं। ग्लेनमार्क एज ए पेरेंट है तो कंपनी कैसा काम कर रही है, क्या काम कर रही है, उस पर भी हम नजर डालेंगे। हर बार की तरह डेटा पर फोकस रहेगा और हमारी उम्मीद है हम आपको वैल्यू और लर्निंग प्रोवाइड कर पाएंगे दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज, ग्लेनमार्क फार्मा जो है वो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है। ये ग्लेनमार्क को मैं यहाँ जी कर देता हूँ। उसके अंदर में बहुत सारे डिवीजन है, तो एक छोटा सा उसके अंदर में जो डिवीजन है वो एपीआई का डिवीजन है। अब एपीआई क्या होता है, देखिए कोई भी दवा जब बनती है तो दवा के अंदर इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो वो जो इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, वो इंपॉर्टेंट चीजें, उनको एपीआई कहा जाता है। तो डिवीज लैब है, या फिर इनको रॉ मटेरियल भी आप एक तरीके से समझ समझ सकते हैं कि कोई भी एक दवा तो एक फिनिश्ड प्रोडक्ट आपके हाथ में कैप्सूल आ गई, लेकिन उसको बनाने के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल थे, वो एपीआई होते हैं दोस्तों। तो टीवीज लैब है या लॉरस है, तो उन्होंने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। चाइना में अच्छा बिजनेस था और अभी भारत में वो चाइना से बहुत बड़ा बिजनेस आ रहा है पिछले कुछ सालों में। तो इसीलिए एपीआई कंपनीज को बहुत अच्छा वैल्यूएशन मिल रहा है। तो इसीलिए ग्लेनमार्क जो है अपना सेपरेटली, ग्लेनमार्क फार्मा जो है अपना एपीआई बिजनेस को सेपरेट कर रही है दोस्तों। तो डीआरएचपी अब फाइल हो चुका है। आईपीओ कभी भी आ सकता है। 1160 करोड़ रुपए का आईपीओ साइज होने की पूरी बात कही जा रही है दोस्तों। तो इससे क्या हो सकता है, एक वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है। देखिए ग्लेनमार्क फार्मा का स्टॉक अगर आप देखेंगे तो 550-600 रुपए के आसपास आपको देखने को मिलेगा। लेकिन उनको भी, कंपनी को भी लग रहा है कि हमारा भी एपीआई का बिजनेस है, लेकिन हमको वो वैल्यूएशन नहीं मिल पा रहा है जो दूसरी कंपनियों को मिल रहा है। तो इसीलिए वो कोशिश कर रहे हैं वैल्यू अनलॉकिंग की। और दोस्तों एक और यहाँ पर बोनस में बता दें दोस्तों, बायोकॉन, जी हाँ, ये भी एक फार्मा कंपनी है। उनका भी एपीआई वर्टिकल है, बायोकॉन बायोजेनिक्स। उसका भी बात चल रही है आईपीओ आ जाए। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है कि बहुत बार आईपीओ आता है तो पेरेंट कंपनी, या मैं पी लिख देता हूं, पेरेंट कंपनी का आपके पास अगर एक शेयर भी हो तो अलॉटमेंट के चांसेस आपके दुगने हो जाते हैं दोस्तों, क्योंकि आप शेयर होल्डर कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर जब हम ग्लेनमार्क की बात करते हैं, तो ग्लेनमार्क जो लाइफ साइंसेस जिसका आईपीओ आने की बात चल रही है, तो देखिए डीवीज, लाउरस, आरती, सोलारा, इन सब ने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया हुआ है। डिवीज का तो इनफैक्ट आप देख सकते हैं प्राइस अर्निंग रेशियो 73 के आसपास में। इंडस्ट्री का जो प्राइस अर्निंग रेशियो है वो 31 के आसपास है। और फार्मा कंपनीज जो है नेट बहुत सारा, उनके लिए 25 के ऊपर भी बहुत मुश्किल हो जाता है। जो प्राइस अर्निंग रेशियो है, जनरली डिफेंसिव सेक्टर होता है, लेकिन स्पेशलिटी केमिकल्स है और जो एपीआई है, हमने देखा है बहुत अच्छा रनअप हुआ है। स्पेशलिटी केमिकल में भी आप देख सकते हैं दीपक नाइट्रेट जैसी कंपनी। एपीआई में आप डीवीज देख सकते हैं, लॉरस देख सकते हैं। तो इन लोगों ने अच्छा बिजनेस किया हुआ है, अच्छा ग्रोथ किया हुआ है। तो इसीलिए एक नया आईपीओ भी आने की बात है दोस्तों। अब ये ग्लेनमार्क जो एज ए पेरेंट है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। 16,000 करोड़ की कंपनी है, मतलब ये एक मिड कैप कंपनी है। ठीक है, मैं एम करके लिख देता हूँ, मिड कैप कंपनी है। 571 72 उसका स्टॉक प्राइस अभी चल रहा है, और 52 वीक हाई के पास में अभी ये ट्रेड हो रहा है दोस्तों। अब देखिए प्राइस अर्निंग रेशियो आप देखेंगे 17.8। देखिए यही चीज मैं आपको बता रहा था, अगर आप खाली फार्मा कंपनी है तो उतने हाई मल्टीपल नहीं मिलते हैं। चाहे वो सन फार्मा को ले लीजिए, सिप्ला को ले लीजिए। देखिए अभी तो कुछ दिनों में रनअप बहुत अच्छा हुआ है फार्मा को, बट बहुत मुश्किल हो जाता है फार्मा कंपनी के लिए 40-50 का पी मिलना। डिफेंसिव सेक्टर है। अब देखिए इसकी बुक वैल्यू आप देखेंगे 230 रुपीज है, तो प्राइस टू बुक वैल्यू 2.48। तो ये सब कुछ चीजें बताती है कि इसके वैल्यूएशन वाइज आपको कंफर्ट है। डिविडेंड बहुत ज्यादा देती नहीं है, और इनफैक्ट कोई भी फार्मा कंपनी बहुत डिविडेंड देती भी नहीं है, तो डिविडेंड को लेकर भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, ठीक ठाक ही है।
आरओसी डिसेंट है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी डिसेंट है, और यहाँ पर अभी पिछले कुछ सालों में आरओसी इनफैक्ट इंक्रीज हुआ है, ग्रोथ अच्छा हुआ है। प्रोमोटर की अच्छी खासी होल्डिंग है, गोवा से है प्रोमोटर्स, तो उनकी अच्छी खासी होल्डिंग है, 13 करोड़ से ज्यादा के उनके पास स्टॉक्स है। इंडस्ट्री पी, ये देखिए, ये वाला पॉइंट पर मैं ध्यान देने की कोशिश कर रहा था। देखिए फार्मा इंडस्ट्री का ही अगर आप देखें तो प्राइस अर्निंग मल्टीपल 24 का एवरेज है। तो वहीं पर ही देखा जा रहा है, डिवीज को 73 का मल्टीपल मिल रहा है, या फिर जो दूसरी कंपनीज है उनको अच्छा खासा मल्टीपल, लॉरस लैब को अच्छा मल्टीपल मिल रहा है। तो इसीलिए एक बहुत बड़ा रीजन है कि एक वैल्यू अनलॉकिंग ग्लेनमार्क को ऐसा लग रहा है कि हमारे जो दूसरा बिजनेस है उसको हम अलग से लिस्ट कर दें तो उनको एक वैल्यू अनलॉकिंग मिल जाएगी। अब जहां पर अगर कुछ कंसर्न की बात है तो वो है कि ग्लेनमार्क का पास्ट में अच्छा खासा डेट रहा है। तो ये डेट टू इक्विटी रेशियो 0.46 है, जो थोड़ा सा हायर साइड में है, लेकिन हमने पास्ट के, ये वीडियो बनाने से पहले सब कुछ स्टडी किया है, पास्ट के डेटा भी हमने देखे हैं। तो डेट टू इक्विटी पिछले कुछ सालों में कम हो रहा है, जिसको एक पॉजिटिव लिया जा सकता है। ओवरऑल डिसेंट कंपनी है, मिड कैप के अगर आप यूनिवर्स में आप देखें तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स आप देख सकते हैं पॉजिटिव है, कैश भी है कंपनी के पास, सेल्स ग्रोथ डिसेंट हुआ है 10% के आसपास पिछले 5 सालों में, प्रॉफिट ग्रोथ 23.4, जो कि बहुत ही अच्छा यहाँ पर ग्रोथ ग्लेनमार्क ने किया हुआ है। ग्लेनमार्क पर और बताते हैं आपको कि जो एपीआई का जो बिजनेस है जिसको लिस्टिंग करने की बात कर रही है, वो 10% ही है दोस्तों, वो पूरे सेल्स का 10% ही है। अब यहाँ पर अच्छा खासा फ्री कैश फ्लो हुआ है पास्ट में, और ऐसा एक्सपेक्ट भी किया जा रहा है, अलग अलग रेटिंग एजेंसीज की जब हमने रिपोर्ट पढ़ी, जब ये वीडियो बना रहे थे, तो फ्री कैश फ्लो अच्छा खासा यहाँ पर एक्सपेक्ट भविष्य में हो सकता है। तो एक फ्यूचर के लिए भी आप अपने रडार में रख सकते हैं, जब आप मिड कैप के कभी भी स्टॉक्स की जब आप स्टडी कर रहे हो दोस्तों, तो रेटिंग आप रैंक देख सकते हैं। अब देखिए ये पूरे इंडिया की जब हम बात करते हैं तो 14th नंबर के रैंक में है ये फार्मा कंपनी। देखिए टॉप में तो देखिए जैसे सन फार्मा आ जाता है, सिप्ला आ जाता है, ऑरबिंदो फार्मा आ जाता है, ल्यूपिन आ जाता है, तो ये 14th नंबर पे है। लेकिन 2010 में, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2010 9-10 में 26th नंबर पे था। तो ये स्टीडीली अपना ग्रो कर रहा है, अपना मार्केट शेयर भी धीरे धीरे करके बढ़ा रहा है। हाँ, अगर बिजनेस में अगर आपको कोई रिस्क है तो वो है डेट लेवल, जो हमने अभी देखा 0.46 से अगर ये बढ़ता रहता है या फ्यूचर में बढ़ा तो फिर इन्वेस्टर को कंसर्न हो सकता है दोस्तों। अब आपको ये हमने ओवरऑल बताया, हमने आपको टोटल जो बिजनेस था उसके बारे में। उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी, आपने अपना समय दिया दोस्तों, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।